गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में चर्चा उस 2 घंटे की सप्ताह के 168 घंटे में से जो आप अगर निकालें तो उन सपनों को उस अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं जिन सपनों को उन क्रांतिकारियों ने 1770 से लेकर कम से कम 1947 तक अपने खून से सींचा, जिसमें भवानी चंद्र पाठक, मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, यानी वो सन्यासी विद्रोह, वो फकीर विद्रोह, या फिर 1857 के वीर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब, या फिर 1947 के जो जंग आज़ादी हुई जिसमेम अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, उन सभी ने जो कुर्बानियां दी, उन सपनों को पूरा करने के लिए 168 घंटे में से 2 घंटा निकालकर हम भारत को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। इस विषय में इस वीडियो में चर्चा, क्योंकि वो 2 घंटे जो हैं वो भारत की उन तमाम समस्याओं को, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, उनका समाधान करते हैं। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, वैसे हमारे देश की समस्याएं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे एक्सपोर्ट में भारत का उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना होना चीन के कंपैरिजन में, जैसे इनइक्वालिटी समाज में, जैसे अभी भी जहालत, अभी भी गरीबी, जैसे अभी तक हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे स्टैंड करते हैं, या फिर हमारे नदियों की खस्ता हालत जिसमें वो काली और बीमार पड़ रही, या फिर वो पानी का गिरता जल स्तर, या फिर वो ग्लेशियर्स का पिघलना जो आने वाले समय में बहुत समस्या क्रिएट कर सकता है, या फिर हवा का जहरीला होना जो एक दिन कहते हैं लोग कि 16 से 18 घंटे का सिगरेट जितना नुकसान करे उतना जहरीला हवा हम सांस में लेते हैं। वो तमाम शाखाएं, वो तमाम समस्याएं पेड़ की शाखाओं की तरह हैं, और जड़ से अगर सफाई करना है तो वो 2 घंटे निकालें, कम से कम 168 घंटे में, जिसके विषय में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वो वहाँ से आइडिया आया कि स्वामी विवेकानंद जी ने किसी अपनी किताबों में कहा कि सदियों की अशिक्षा और जहालत ने हमारे लोगों के सोचने की शक्ति छीण कर दी है। उन्होंने कहा कि पत्थर के डब्बे में जब दिया रख दीजिए तो रोशनी बाहर नहीं आती। उन्होंने कहा कि अज्ञान उस पत्थर के डब्बे की तरह उस रोशनी को कैद किया है जो हम सभी में है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके खेतों में जाके शिक्षित किया जाए कि वो रोशनी बाहर आए। उसको आज के टर्म्स में ट्रांसलेट करते हुए ये कोशिश कि हम सप्ताह में एक दिन, वो अब 1 घंटे अपने घर, छात्रावास, दफ्तर के पड़ोस में जहाँ मजदूर रेस्ट करते हो, सोते हो, वो चाहे पुल फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा हो, चाहे कोई मार्केट एरिया हो, चाहे कोई अन्य बिल्डिंग जहाँ वो आराम करते हो रात में, जहाँ जहाँ मजदूर, रिक्शे वाले, किसान, सब्जी वाले अलग अलग जगह हमें मिले, वहाँ 1 घंटे की क्लास, उसमें 1 घंटे और जोड़ दीजिए वहाँ जाने तक, लौटने के लिए और वहाँ की तैयारी करने के लिए, वो 2 घंटे राष्ट्र के लिए निकालें तो तमाम चीज़ें हो सकती, समस्या का जड़ से समाधान हो सकता है। टूल्स जो चाहिए वो हैं, अगर 3-4 मित्र हैं तो आपको जितने मित्र हैं उतने स्लेट, एक चौक, सफ़ेद चौक का डब्बा, एक कपड़े में रोल करता हुआ जिसको रोल किया जा सके भारत का नक्शा, हो सके तो एक छोटा सा ग्लोब, एक बाल पोथी भाग 1 गीता प्रेस की जो अब शायद 5-6 रुपये या 7 रुपये की आती है, एक वो, बल्कि उसकी करीब 50 प्रति आप अपने पास रखें। बेसिकली ये 3-4-5 टूल्स चाहिए उस क्लास के लिए, और वो क्लास उन मजदूरों से या किसानों से या रिक्शे वालों से या सब्जी वालों को जिनको आप पढ़ाने जा रहे हैं, उनसे एक दिन पहले तय कर लें। हम लोग जो पढ़ाते थे वो 9 से 10 रात का वक्त होता था जब मजदूर खाना खा के आराम करने लगता था। तो उसमें क्लास के 3 कंपोनेंट्स होंगे। बेसिक शिक्षा, क ख ग, मात्राएं, छोटे शब्द लिखना, यानी साक्षरता एक कंपोनेंट जिसमें उनको साक्षर बनाया जा सके कि वो उन अखबारों को पढ़ सके, कुछ लिख सकें। तो साक्षरता पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट उनको उनका रीजनिंग बढ़ाना, उनके सोचने का दायरा बढ़ाना, उनको जाति मजहब से उठकर एक व्यापक दायरा देने की कोशिश, जिसके लिए आप उनको थोड़ा सा साइंस भी बताएं। इस क्लास में हम लोग ये भी करते थे, जैसे कैसे रात होती है, कैसे दिन होती है, कैसे मौसम बदलते हैं, क्यों कोई चीज़ ऊपर फेंकते तो नीचे आता है, क्यों सारे पत्ते लगभग हरे होते हैं, क्यों फूलों में खुशबू है,
कैसे पानी का साइकिल चलता है, वो तमाम साइंस के इश्यूज जो उनको और सोचने की उनकी तर्क शक्ति बढ़ाएं। दूसरा हिस्सा थोड़ा सा इतिहास, भारत के बारे में, भारत का हल्का इतिहास, खास करके स्वतंत्रता आंदोलन, जिसके बाद ये 26 जनवरी और 15 अगस्त आया। वो संविधान, वो लोकतंत्र, वो राजनीतिक व्यवस्था, सरकारी तंत्र के बारे में पढ़ाना है, जो जैसे उन सरकार की 3 शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके अलावे एमएलए एमपी का चुना जाना कैसे होता है, प्रधान का पंचायत का चुना जाना, नगर पालिका का चुना जाना। तो यानी एक पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के बारे में भी। और एक सेक्शन और अध्यात्म का, वो भी जोड़िए, क्योंकि वो लोग जो रोजमर्रा में और अपने आटे दाल के लिए इतनी मेहनत जिनको करनी पड़ती है, जो दिन भर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें अध्यात्म का उतना मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी असली ज्ञान यही है, इसलिए उनसे 2 विषयों के विषय में ज़रूर उनको बोलने का, मंथन करने के लिए प्रेरित करें। पहला कि आप ये शरीर नहीं, मात्र आप उसके अंदर वो रोशनी, वो आत्मा है। और दूसरा कि वो अपने आप से ये मंथन करे कि हम हैं कौन, क्या हम ये मात्र शरीर है। ये अध्यात्म कठिन होगा उनके लिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी एक अध्यात्म का भी कंपोनेंट उस क्लास का हो, यानी जिसके 3 कंपोनेंट हैं। एक साक्षरता, दूसरा शिक्षा, तीसरा अध्यात्म। ग्रेजुअली हम उस दिशा में बढ़ें कि एक तो वो कि शिक्षा के जरिए वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकें, जो उनको रोजमर्रा में कार्य करे, वो चाहे कुछ करे, मजदूरी करे, खेती करे या कुछ भी करे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र ठीक से कार्य करने की ओर, या लोकतंत्र की सफलता के हालात क्रिएट करने की ओर, ये हमारा 2 घंटे का प्रयास रहेगा। ये 2 घंटा इसलिए भी कि उनको हम बोलें कि भाई अगले हर चुनाव में सत्य के पक्ष में वोट देना, चाहे वो किसी जाति, किसी मजहब, किसी पार्टी का हो। हमें ये कोशिश कि पंचायत, नगर पालिका, लोएस्ट टियर ऑफ डेमोक्रेसी, एमएलए यानी विधानसभाओं में, और एमपी यानी लोकसभा, राज्यसभा में अच्छे चुने गए नुमाइंदे पहुंचे हर पार्टी में, यानी दोनों तरफ, सत्ता और विपक्ष में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे त्यागी, देश प्रेमी, ईमानदार संत लोग दोनों तरफ आए, वहाँ पे बैठें और चुने गए हमारे सेवक इस तरीके के हों। क्योंकि लोकतंत्र और राजतंत्र में डिफरेंस यही है, जो हमें उन्हें बताना भी है उस क्लास में, कि राजतंत्र में राजा बनने के लिए इतना ही काफ़ी कि हम राजा के घर में पैदा हो जाएं। लोकतंत्र में आम आदमी खुद राजा अपना चुनता है और उनके हाथ में एक हथियार है, वोट। तो उनको एक दुनिया के ज्ञान के अलावा राजनीतिक तंत्र, वोट के महत्व के बारे में भी बताने का, और उनको इस पढ़ाई की ओर खींचना है। उनसे कहना है कि पढ़िए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतानें बेहतर गांव, बेहतर शहर, बेहतर देश में जिए, खुशहाल देश में जिए, खुशहाल समाज में जिए, तो पढ़िए। और पढ़ाई पे लाने के लिए वहाँ जो आप बाल पोथी करीब 5-6 प्रतियाँ ले जाइए, और वहाँ पे जो 11वीं 12वीं या फिर कोई ग्रेजुएट कभी कभी मिल जाते हैं, कोई ऐसे मजदूर दिखें या किसान दिखे, तो उनको बाल पोथी की वो कॉपी दे दीजिए और उनसे कहिए कि हम तो एक ही सप्ताह में एक ही दिन आ सकते हैं, लेकिन आप इस बाल पोथी के जरिए यहाँ जितने मजदूर सोते हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। और इस बाल पोथी के जरिए मकसद दीजिए कि कल आप कहीं और अगर जाएंगे तो वहाँ इसके जरिए शिक्षित करें। और उन मजदूरों से या किसानों को जो भी आपके जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं, उनको बोलने का है कि ये आपके मास्टर रहेंगे, इनसे आप पढ़िए। और उनको बताने का है, पढ़ाई की ओर खींचने के लिए, कि यही कोशिश आपके बच्चों को बेहतर दुनिया दे सकती है। यानी हमें वो 168 घंटे में 2 घंटे निकाल कर रात की क्लास शुरू करनी है, और ये प्रयास हमें सबको अपने अपने घर के बगल में करना चाहिए। हाँ, सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकारों की कोशिश में हम आम आदमी भी शिरकत करें तो भारत को समृद्ध, खुशहाल बनाने का सपना बहुत तेजी से पूरा हो सकता है। यानी हम सब अपना अपना दायित्व निभाएं।
भारत की सेवा की मुहिम में हमसे जुड़ें और अपने सुझाव हमारी टीम को भेजें। हमारी टीम को आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। हमारे टीम का ईमेल आईडी है savemotherAssociation@gmail.com, SAVEMOTHERASSOCIATON@gmail.com। कठिन ज़रूर है, लेकिन हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि भारत का समृद्ध और खुशहाल होना भारत ही के लिए नहीं, दुनिया के लिए ज़रूरी है। दो शब्द इस पे भी, वो इसलिए क्योंकि भारत ही 196-197 देशों की दुनिया में इकलौता मुल्क है जो कहता है सर्वे सुखिनः भवन्ति, सर्वे सुखिनः निरामयः, यानी हर तरफ सभी लोग सुखी हों। या फिर ये भी बोलता है कि एकम सत बहुधा विप्र वदन्ति, यानी एक ही सत्य को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं। या फिर वासुदेव कुटुंबकम, इस तरह के तमाम नायाब फलसफा हमारे ही संस्कृति में है जो हम दुनिया को दें। तो दो मुल्क, दो देश, दो लोग जो अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग मज़हब रखते हैं, वे एक साथ एक दूसरे से आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रह सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रकृति पे जो इंसान हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण हमारे आने वाली पीढ़ियों को और हमारी संतानों को, हमें भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, उसे भी बैलेंस करने का, यानी इंसान और प्रकृति में के बीच सामंजस्य स्थापित करने का रास्ता भी भारत ही दिखा सकता है। तो इसलिए मंथन करें, क्योंकि 168 घंटे में मात्र 2 घंटा निकालना उन वीरों के सपनों को पूरा करने की ओर एक छोटा सा कदम उठाना और भारत की तमाम समस्याओं पे जड़ से सफाई करना, अगर इतना है तो फिर इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी से पुनः आग्रह है कि हम सब इन विषयों पर विचार करें, इससे बेहतर वीडियो बनाकर समाज को जगाने का प्रयास करें। हम सब कोशिश करें तो यकीनन भारत दोबारा वो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है जो आज से कुछ समय पहले उसके पास था। और अपने सुझाव हमें भेजें, हमसे जुड़ें। हमारा ईमेल आईडी है जो बता चुका मैं ऑलरेडी, दोबारा नहीं बताने की आवश्यकता है। हम सब कोशिश करें। वंदे मातरम, जय हिंद। गणतंत्र दिवस की फिर से शुभकामनाएं।